आप सभी भक्तों को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की हार्दिक बधाई। इस महीने की इतनी महत्ता क्यों है? क्यों इस महीने को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए इस महीने का महात्म्य इतना ज्यादा क्यों है? और इस महीने में क्या करें, क्या न करें, इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बहुत ही संक्षिप्त में, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने इस महीने के बारे में क्या कहा है। तो नारद मुनि की बात करते हैं। नारद मुनि ने कहा है कि यह महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ है अगर आप तपस्या करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं। नारद मुनि ने कहा है ऐसा। वाल्मीकि जी ने क्या कहा है? वाल्मीकि जी ने कहा है कि अगर आप इस महीने पुरुषोत्तम व्रत का पालन करते हैं, धर्म का आचरण रखते हैं और भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। अर्थात आप 1 रुपया खर्च करते हैं और आपको फल मिलता है 100 रुपयों जितना। इतना जबरदस्त फल बताया है वाल्मीकि जी ने। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा है? दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि अगर आप अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा चाहते हैं जो आपने अनजाने में या जानबूझकर किए हैं, तो इस महीने भगवान से जुड़िए, धर्म का आचरण कीजिए, भगवान का व्रत कीजिए, भगवान का पाठ कीजिए, तो आपको उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। अब जानते हैं कि भगवान ने स्वयं क्या कहा है। तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि अगर आप भगवान के गोमुख धाम जाना चाहते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन जरूर जरूर करना चाहिए। और यह सब बातें किसने नहीं मानी? तो यह सब बातें नहीं मानी हमारे महाभारत के एक शख्स जिनका नाम है द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने इन सब बातों को नहीं माना। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो इस वजह से पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। और जब भगवान ने द्रौपदी को कहा कि आपने अपने पूर्व जन्म में यह गलती की है, इस वजह से पांडव आज यह सारा दुख भोग रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा यह बात। तो जब भगवान ने उनको यह बात कही तो पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली सारी धर्म की रीतियों का पालन किया और उसके बाद में उनको राजपाट मिला। उनकी गलतियों को भगवान ने माफ कर दिया। यह एक ही महीना ऐसा है जिसको भगवान ने एक वरदान दे रहा है। भगवान ने एक वरदान दिया है और वह वरदान यह दिया है कि जो वरदान मैं दे सकता हूं वही वरदान तुम भी दे सकते हो। अर्थात भगवान ने इस महीने को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि केवल एक यही महीना है जो भगवान की शरण में गया था और भगवान की शरण में जाके इसने कहा था कि सब मुझे बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अब तुम्हें कोई भी हीन दृष्टि से नहीं देखेगा। और जिस तरह से लोग बाग मेरा आदर सत्कार करते हैं, मेरी बात का मान रखते हैं, उसी तरह से तुम्हारा आदर सत्कार भी होगा और तुम्हारी बात का भी मान रखा जाएगा। तो इसी वजह से इस महीने की बहुत ज्यादा महत्ता है और जिसने इस महीने का निरादर किया उसको तुरंत फल भी मिला। महाभारत की यह कथा हमें बताती भी है। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस महीने कई लोग महीने भर व्रत करते हैं। अब यह जो नजरिया है वह आपका है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो आपको नहीं करना चाहिए। कई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आपकी जो हेल्थ अलाउ करे तभी वो आपको काम फलित होता है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो व्रत की महिमा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें? तो आप कुछ पाठ करें, कुछ पूजा करें। जैसे विष्णु भगवान की महत्ता इस महीने में सबसे ज्यादा है, यह तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो विष्णु भगवान से जुड़े हुए सारे काम करें। जैसे आप भागवत गीता का पाठ करें। अगर आप पूरी भागवत गीता पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया,
नहीं तो भागवत गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसको पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, उसका चिंतन और मनन करें। एक कथा है, वो मैं अब डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन इतना जान लीजिए कि 15वें अध्याय के पहले श्लोक को आधा ही पढ़ा गया था एक घोड़े के द्वारा, और उस घोड़े को फिर भगवान अपने धाम ले गए। इतनी बड़ी कहानी है वो, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है, संक्षिप्त में करके ही बता रहा हूं। 15वें अध्याय का इतना बड़ा महत्व है, और यह कहानी किसी और ने नहीं कही, शंकर भगवान ने कही थी, तो बात में वजन भी है। दूसरी बात करते हैं, अगर आप भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं तो पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है वह भागवत पुराण को माना गया है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। तो अगर आप भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं तो भागवत पुराण का पाठ करें, और भागवत पुराण के पाठ के कुछ नियम होते हैं, अगर आप करते हैं तो उन नियमों का पालन जरूर जरूर करें, क्योंकि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होने पाएंगे जो होने चाहिए। अगर आप भागवत पुराण पूरी नहीं पढ़ सकते तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करें। अब ये 10वें स्कंद का 14वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, तो इस वजह से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उसका पाठ करें। तो आप भागवत गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, और फिर वाल्मीकि द्वारा रचित विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। यह भी आपको अति फलदायी होगा। इससे भी आप भगवान के काफी करीब या भगवान से काफी जुड़ाव का अनुभव करेंगे। इसमें विष्णु भगवान के 1000 नामों का वर्णन है, तो यह भी आप कर सकते हैं। कुछ भी आप करें, भक्ति के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, इसको एक बोझ नहीं समझें। अगर आप बोझ समझेंगे तो आपको फल भी बोझ जैसा ही मिलेगा। और ये महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वजह से कि इसमें आप जो भी काम करते हैं वह लाखों गुना फलित होता है। मतलब आप ऐसा कहते हैं ना, मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, मुझे वापस लाख रुपए मिले। तो इस तरह से इस महीने अगर आप कुछ दान करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, तो उसका जो फल रहता है वह अक्षत रहता है, मतलब कि शाश्वत रहता है। फल जरूर प्राप्त होता है और कई गुना बढ़ने के बाद में प्राप्त होता है। इसी वजह से इस महीने कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। और इस महीने 33 मालपुओं का दान बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप यह 33 मालपुए बनाकर किसी ब्राह्मणी को दान में देते हैं और साथ में कुछ दक्षिणा भी देते हैं और कुछ वस्त्र भी देते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। और यह काम आप कर सकते हैं द्वादशी के दिन। अगर द्वादशी भूल जाए, नहीं कर पाए, तो इस महीने कभी भी कर सकते हैं। इस महीने तुलसी जी की प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। तुलसी जी के 4 चक्कर लगाने चाहिए। भगवान के मंदिर अगर आप जा सकें तो भगवान की भी 4 प्रदक्षिणा आपको लगानी चाहिए। विष्णु भगवान भाव के भूखे हैं, और आप उनकी पूजा करके उनको बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। यह महीना भगवान ने बनाया ही इस वजह से है कि आप सारे काम भुला दें। भगवान ने कहा है कि इस महीने ये काम मत करो। कौन से काम मत करो? इस दिन यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होंगे, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, नया वाहन नहीं खरीदा जाएगा, नया वस्त्र नहीं पहना जाएगा, और तो और कोई शादी नहीं होगी। किसी तरह का कोई भी शुभ काम मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। यह महीना मैंने बनाया है आपको यह बताने के लिए कि जिस ऊपर वाले ने तुझे बनाया है उसके लिए भी थोड़ा सा भक्ति भाव रखो, और यह बताओ कि आपके अंदर कितनी भक्ति है और आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो यह महीना आप सारे काम बंद कर दें। इसी वजह से भगवान ने कहा कि इस महीने ये सारे काम भुला दो, और जब आपके पास में ये सब काम नहीं होंगे तो आपका मन भगवान की भक्ति में आसानी से लगेगा। तो इन सब चीजों को भूल जाना इस महीने, और केवल भगवान की भक्ति करना। अगर कोई तपस्या करना चाहते हो तो कोई तपस्या करो। कुछ और भी मंत्र होते हैं, कुछ और भी पाठ होते हैं, वह भी आप इस महीने कर सकते हैं। भगवान से जुड़ी हर बात इस महीने आप कर सकते हैं। और कुछ नियमों का पालन जरूर करना, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी की निंदा नहीं करना, और अपने माता पिता का, गुरुजनों का आदर करना,
उनकी बात को मानना। और कुछ मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, इनका भी आप पाठ पूजन जरूर कर सकते हैं। और सुबह सुबह कोशिश कीजिए इस महीने कि आप सूर्योदय के पहले उठ जाएं, और सूर्योदय के पहले उठकर भगवान के लिए अगर सूर्य को जल दे सकते हैं तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, और एक नियमित समय बनाकर भगवान की पूजा आराधना कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप इस महीने का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि यह अवसर आपको 3 साल में एक ही बार मिलने वाला है और भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहां पर विराम लगाते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, जय श्री कृष्ण।